काकभुसुंडी कौन थे और उन्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। रामचरितमानस के अनुसार काकभुसुंडी जी को ब्रह्मांड के दर्शन कैसे हुए थे। काकभुसुंडी जी पक्षी जो पूर्व जन्म में एक राम भक्त ब्राह्मण थे, वह लोमस ऋषि के श्राप से कौवा हो गए थे। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के घमंड को दूर करने के लिए काकभुसुंडी जी ने उन्हें राम कथा सुनाई। इसमें काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सचिव पूरा रामायण सुनाई। जब त्रेता युग में राम का अवतार हुआ तो ऋषि मुनि और काकभुसुंडी जी विचार करने लगे थे कि सच में राम अवतार है या नहीं। तब उनकी परीक्षा लेने काकभुसुंडी जी राम जी के महल में ऊपर जा पहुँचे। काकभुसुंडी जी की तरफ राम जी ने देखा और जान गए कि यह परीक्षा लेने आया है और ऋषि मुनियों ने इसे भेजा है। राम जी ने अपनी पूरी वाला हाथ कौवे की तरफ बढ़ाया। काकभुसुंडी जी ने उड़कर एक झपट्टा मारा। बालक राम रोते हुए उससे दूर भागने लगे। काकभुसुंडी जी डोली के ऊपर जा बैठे, विचार करने लगे, यह तो राम का अवतार नहीं बल्कि यह कोई जीव है। अगर राम होता तो यह तो पहचान लेता कि यह मेरा भक्त है। 3 दफ़ा ऐसे ही करते रहे। राम जी जान गए इसने 3 गोते तो माया के समुद्र में लगा लिए। चौथी फिर राम जी ने पूरी वाला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। काकभुसुंडी जी ने सोचा, यह लड़का बड़ा शैतान है, अब की बार इसकी पूरी इसका छीन लेता हूँ। ज्यों ही झपट्टा मारा जोर से, त्यों ही भगवान राम ने अपना हाथ पकड़ने के लिए फैलाया। काकभुसुंडी जी भागे और पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि वह हाथ उन्हें पकड़ने लगा है। राम जी का हाथ काकभुसुंडी जी के पीछे पीछे ही आ रहा था। जैसे जैसे काकभुसुंडी जी उड़ते जा रहे थे, हाथ भी पीछे पीछे आता जा रहा था। 3 लोक में काकभुसुंडी जी उड़ते रहे और हाथ पीछे चलता रहा। तब काकभुसुंडी जी ने प्रभु की शरण में आकर गिर पड़े। तब प्रभु ने अपना मुख खोला और उसे निगल लिया, जहाँ पर भगवान ने उन्हें संपूर्ण ब्राह्मण के दर्शन करवाए और फिर उन्हें बाहर निकाल दिया। प्रभु का दर्शन करके भक्त तृप्त हो गया और फिर से राम जी बालक रूप बनकर लीला करने लगे और पूरी हाथ में लेकर उन्हें दिखाने लगे। काकभुसुंडी जी नमस्कार करके ऋषि मुनियों के समीप जा पहुँचे और पूरी वृत्तांत ऋषि मुनियों को कहकर सुनाया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। पूर्व के कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उस समय काकभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। वह शिव के भक्त थे, परंतु अभिमानवश अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ने पर वे उज्जैन चले गए। वहाँ वे भगवान शंकर के एक बहुत बड़े भक्त ब्राह्मण के साथ रहने लगे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का एक मंत्र दिया, जिससे उसका अभिमान बढ़ गया तथा वे अन्य देवताओं से ईर्ष्या करने लगे। एक बार शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दिया कि तू सर्प की अधम योनि में चला जा और सर्प योनि के बाद भी तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़े। लेकिन उनके गुरु के द्वारा क्षमा याचना पर भगवान शंकर ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसीलिए शूद्र को 1000 बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा, परंतु इसकी वजह से जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा और इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। कुछ
काल बीतने पर उस शूद्र ने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता। श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण जो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते तो वह उनसे अनेक प्रकार के कुतर्क करता, जिससे कुपित हो उन्होंने श्राप दिया कि तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। श्राप देने के पश्चात लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे एक कौवे के रूप में ही रहने लगे तथा काकभुसुंडी के नाम से विख्यात हुए। जय श्री राम। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो में जो कमी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।